हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, और फाजिल खान, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। सबसे पहले फाजिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितना इत्तेफाक आप शहाबुद्दीन जी से रखते हैं? नहीं, उन्होंने कह ही दिया कि बच्ची अगर छोटी है तो उसके ऊपर शरीयत कोई कोई चीज लागू नहीं होती है। तो अभी वह बात ही खत्म हो गई। अभी तो वो छोटी है। अभी उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उसको हर तरह की छूट है। अभी उसके ऊपर सवाब गुनाह चाहे जो भी है, अभी उस पर कोई चीज लागू नहीं है। इसलिए इस पर तो डिबेट करना ही बेकार है कि वो होली खेली नहीं खेली। और दूसरी बात यह है कि पहले भी इसके शमी के मामले में भी बार बार जो इस तरह की बातें जब होती हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है। सबको अपना दीन इस्लाम पता है, वो क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता है। इस पर हम लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम लोग अपने, हर मुसलमान अपने निजी जीवन का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला सिर्फ उसको अपने बारे में पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया। क्या दुनिया का ठेका हमने थोड़े ले रखा है कि कौन क्या कर रहा है। सबको पता है अल्लाह के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में। कुरान तो खुली किताब है। कोई ऐसी हमारे पास तो कोई 10-20 किताब है नहीं, एक किताब है। उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सब तो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, राजनीतिक जो है ये सब मामले हैं। नेतागिरी का आइटम है ये, और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें करना, अभी तो इतनी छोटी बच्ची है, अभी उसके ऊपर कोई भी कानून नियम कुछ भी नहीं लागू होता है। अभी वो अगर वो जो कुछ भी उसकी माँ से जो सीखेगी या माँ के तरीकों को जो देखेगी वो करेगी, या आस पड़ोस के माहौल में जिस तरह रह रही हो वैसा करेगी। अभी उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको किसी कटघरे में खड़ा किया जाए। अभी छोटी बच्ची है, उसको तो हर चीज माफ है अभी। जी। फाजिल जी, अगर वो बड़ी होती तो? अब जब बड़ी होती है तो करती तब बताते, अभी तो छोटी है ना। मानिए बड़ी अभी होती छोट तो नहीं, अब वो तो ऐसे मान ले तो चांद पे चली जाती तो क्या करती। क्या ये ये तो अलग पर्सनल बात है। चॉइस नहीं होनी चाहिए? अगर वो उस त्योहार को खेलना चाहती है, सेलिब्रेट करना चाहती है, तो क्या यहाँ उम्र के दायरे में बांधना चाहिए या एक पर्सनल चॉइस देनी चाहिए? नहीं, हमने कहा ही है कि भाई हर हर मुसलमान को या हर इंसान को अपने धर्म मजहब के बारे में जानकारी होती है। उसकी पर्सनल चॉइस ही होती है। वो जो करे उसको समझाया सिखाया जाता है कि भाई क्या दीन कहता है, क्या मजहब कहता है, क्या है। तो वो अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो हर आदमी का पर्सनल चॉइस ही होता है। धर्म भी उसकी पर्सनल चॉइस है। माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है। वो धर्म की चीजों को माने तब भी, ना माने तब भी, उसकी पर्सनल चॉइस ही है। आप यहाँ पे एंकर की नौकरी कर रही हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। कोई दबाव में थोड़ी है आप। इसी तरह जिंदगी में आप क्या करते हैं, आप किस मजहब को मानते हैं या नहीं मानते, या एथिक्स हैं, ये सब आपका पर्सनल चॉइस है। आप धर्म में रह के भी धर्म की बात को नहीं मानते, ये भी आपका पर्सनल है। वो आप जाने और अल्लाह ताला जानेगा। हमारे और अल्लाह के बीच में दूसरा कोई नहीं है जो आकर के हमको कोई रास्ता दिखाएगा चाहे कुछ होगा। सब जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है या बाद में भी अगर धर्म एक्सेप्ट करता है तो उसकी चीजों को जानता है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो वो नहीं जानता है। उसके बावजूद भी अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज ठीक है ये चीज गलत है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। उसमें तीसरा या दूसरा कोई, ये तो राजनीति का नेतागिरी का आइटम है कि लेके एक कागज चले आए कि साहब ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है। ऐसा कुछ नहीं। मजहब इस्लाम तो इतनी छूट देता है आपको तरह तरह की चीजों में। आपको बिल्कुल, अब देखिए रमजान का वक्त चल रहा है, बहुत से लोग रोजा नहीं रह पाते, उनकी तबीयत खराब रहती है, कोई बात होती है नमाज के दौरान। इसी तरह से बहुत सी चीजों में अल्लाह ताला ने इतना कहा है कि बहुत बड़े गुनाहगार को, जिसको दुनिया पत्थर मार रही है, उसको भी तुम नहीं कह सकते कि तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने कहा है कि हम आखिरी वक्त में भी उसको माफी का दरवाजा खोल देंगे। ऐसा हदीस में भी है कि माफी का दरवाजा खोल देंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि बहुत बड़ा गुनाहगार जो है दुनिया अलग थलग कर दी है और वो अल्लाह ताला उसे माफी नहीं देगा। ये अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। इसमें किसी दूसरे को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एच.एस. रावत जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है शहाबुद्दीन का, जो कि बच्चे के होली खेलने पर यहाँ पर एतराज़ जताते नजर आ रहे हैं और तमाम नसीहतें भी उन्होंने दी हैं, इसको लेकर आपका क्या टेक? हर्षा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जितने भी मौलाना है ना, इनको खुद नहीं पता वो क्या ज्ञान बांटते हैं और इनको खुद को कितना ज्ञान है। अभी फाजिल साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने उन्हीं की बात को रिपीट किया, मौलाना साहब की बात को, कि उन्होंने कह दिया कभी वो नाबालिग है और नाबालिग होने के कारण वो अभी उसको पता नहीं है इसलिए।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल की, एक नाबालिग लड़की ने भगवान राम की आरती उतारी थी और उसके ऊपर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था और उसके ऊपर फतवा जारी कर दिए गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि इन्होंने भगवान राम की आरती क्यों उतारी। और इतना बवाल खड़ा कर दिया कि उस बच्ची के माँ बाप को आखिर माफी मांगनी पड़ी। तो इनको ये नहीं पता ये क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। अगर इस्लाम इतना ही कमजोर है, रंगों से कमजोर हो सकता है वो है? बकरे का जब हलाली करते हैं, उसके खून के छींटे पड़ते हैं सफेद कपड़ों पाजामों पे, उससे इस्लाम कमजोर नहीं होता। जब ऊंट काटते हैं, गाय काटते हैं, उस छींटों से इनके कपड़े खराब होते हैं, उस रंग से तो इनका इस्लाम कमजोर नहीं होता। इन्होंने विश्व को इतना गंदगी के अंदर धकेल दिया है, इतने भाईचारे को खत्म कर दिया इन मौलानाओं ने। अगर ये इन सब चीजों को रोक दे तो देश में बड़ा प्यार हो सकता है, हम आपस में गले मिल करके रह सकते हैं, कोई किसी की बात पे ऐतराज करेगा ही नहीं। ये उठा करके मौलाना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अरे रंगों की होली है, बच्चे ने खेल लिया, क्या दिक्कत आ गई है? अगर मान लो किसी की इच्छा है, कोई जाकर के मंदिर चला गया, क्या दिक्कत आ गया? किसी ने प्रसाद ले लिया, क्या दिक्कत आ गया? किसी ने कोई अगर मस्जिद में खुद चला जाए कोई, तो क्या आफत आ गई है? कोई भी अगर सरदार मस्जिद में चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदू चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रिश्चियन चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुसलमान नहीं जाना चाहिए। इतनी कट्टरता, इंसानियत है। हम पूरे विश्व के अंदर पैदा हुए हैं, भगवान ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया, जिसने भी पैदा किया है सबको प्यार से रहने के लिए। एक इस्लाम की इतनी भयंकर लकीर खींच दी है पूरे विश्व के अंदर कि उस इस्लाम से सब लोग कटते हुए नजर आते हैं कि नहीं होली नहीं खेलनी है, प्रसाद नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। यानी इतनी कट्टरता लेकर के कहाँ जाने वाले हो आप? इस विश्व को क्यों धकेल रहे हो? इस विश्व को क्यों विनाश के कगार पे लेके जाने वाले हो? आतंकवादी घटनाएं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, कहीं रेल हाईजैक हो रही है, कहीं पे आतंकवाद हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं अभी 1000 आदमियों को मार दिया इसी रमजान के अंदर। ये सब धर्म थोड़ी सिखाता है इन सब चीज़ों को, इतनी हत्याएं करना। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को, इन मौलानाओं को कट्टरता को छोड़ना चाहिए, आपसी भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, गले मिलना चाहिए। जैसे ईद पे मिलते हैं ऐसे होली पे मिलना चाहिए। रंगों के लगाने से क्या आफत आ जाएगी? कहाँ लिखा है मोहम्मद साहब ने कि रंग मत खेलो? कहाँ लिखा है कि होली मत खेलो? कहाँ लिखा है उन्होंने कि रंग हमारे लिए नुकसानदायक है? आप भी तो रंगों का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगता है इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो आग फैलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान में एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, जो मैं इनकी बातों को तवज्जो देता नहीं हूँ और देनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ये इन लोगों के अंदर एक ऐसी तृष्णाहीनता, ईर्षा बैठ गई है, पता नहीं क्यों इतना कट्टरता लेके जा रहे हैं इस्लाम में। अगर इस्लाम को और थोड़ा सा लचीला कर दे तो मुझे लगता है इस देश में स्वर्ग हो सकता है और इस पूरे विश्व के अंदर बड़ा भाईचारा और अमन शांति हो सकती है। हर्षा जी। बिल्कुल। फाजिल खान जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, एच.एस. रावत पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनको इस्लाम से बहुत नफरत है, इसलिए उसकी कमियों को खोज खोज के बात करते हैं। इंडोनेशिया के अंदर, अभी दुबई के अंदर, ये खुद ही 2 दिन पहले रावत जी एक डिबेट में हमको बताया कि यूएई के अंदर मंदिर में इफ्तार पार्टी हुई और सभी वहाँ के शेख आए। अरे भाई, वो क्या मुसलमान नहीं है? आप भी इफ्तार पार्टी करिए ना, देखिए हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। आप अरे मैं मंदिर तो में यहाँ इफ्तार पार्टी हिंदुस्तान करिए, की हम कह लोग रहा हूँ, आते हैं कि नहीं हिंदुस्तान आते के हैं। मौलाना अब पूर्वाग्रस्त है। सुन लीजिए, अब देखिए, आप बीच में हम नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए, फिर हमारे बाद आप बोल लिए। आज तो ढेर केस्ट भी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कट्टरपंथी की बात। कट्टरपंथी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि ये तो नेतागिरी का आइटम है। एक मौलाना आके सामने बोल दिए तो ये तो नेतागिरी का आइटम है ना, ये नेतागिरी के चलते हो रहा है, राजनीति है ये तो पूरी तरह से। हम तो कह ही रहे कि आप मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी करिए अपने, देखिए हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरी सवाल आपने कहा कि मुसलमान जो है आतंकवाद कर रहा है। अरे दंतेवाड़ा में 157 सीआईएसएफ के जवान को किस मुसलमान ने मारा था? दंतेवाड़ा आतंक, पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, ये सब पूरा उल्फा जो है वो कौन मुसलमान थे? उल्फा था इधर छत्तीसगढ़ में, आज भी नक्सलवाद है, बिहार के अंदर है। छत्तीसगढ़ में 157 सीआईएसएफ के जवान को मार दिया, वो कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? जम्मू कश्मीर में, ये तो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद अगर कहीं चल रहा है ये तो वो जम्मू नेतागिरी कश्मीर की में क्या वजह से हुआ? चल रहा है, राजनीति की वजह से चल रहा है। नहीं तो दुबई में
और सऊदी देशों में, अरब देशों में तो दुकान में ताला ही नहीं लगता है, लोग रात को अपनी दुकान खुली छोड़ के चले जाते हैं। वैसा भारत क्यों नहीं बनाना चाह रहे आप? यहाँ तो एक कार में 4 ताले लगाने पड़ते हैं। अगर कार आपकी बाहर खड़े, हमारे अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में अगर कार आपकी बाहर खड़ी है ना, तो उसमें 4 ताले, चक्का में ताला लगाना पड़ता है, गियर में ताला लगाना पड़ता है, स्टीयरिंग में ताला लगाना पड़ता है। आप कहाँ खड़े हैं? आप खुद अपने गिरेबा में झांक के देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ तो हिंदू का देश है ना, फिर इतनी चोरी हिंदू क्यों कर रहा है? क्यों हिंदू इतना चोरी कर रहा है? सारा पूरी आबादी तो हिंदुओं की है। घर में एक साइकिल आप बाहर नहीं खड़ी, अगर गलती से एक दिन साइकिल खड़ी हो जाएगी तो 2 मिनट के अंदर साइकिल गायब हो जाती है, मोटरसाइकिल गायब हो जाती है, आपके घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, हत्याएं तक हो जाती हैं पैसे के लिए। रिश्वतखोरी का बाजार इतना इन लोगों ने गर्म कर रखा है। थाना में हिंदू, तहसील में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, सब तो वही रिश्वत खा रहे हैं। देश के नेता 40% कमीशन सांसद और विधायक लोग खा रहे हैं, सब तो हिंदू है। काहे नहीं इनको रोक ले रहे आप? रोकना चाहिए ना। सबसे पहले हमें अपना खूबसूरत भारत बनाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है इस देश के अंदर, इसमें किसी धर्म का नहीं चलेगा। ये संविधान का देश है, तो कम से कम ऐसा तो देश बनाइए कि आप, हम सोने की चिड़िया थे, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि आज कितना करप्शन, भ्रष्टाचार, बाहर से दुनिया से लोग आते हैं, अंग्रेज यहाँ लूट जाते हैं, उनका सामान चोरी हो जाता है, उनका घर चोरी हो जाता है, बलात्कार हो जाता है विदेशी लड़कियों के साथ। ये सब कहां से आ रहा है? ये कौन कर रहा है? सब मुसलमान कर रहा है। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये सब बात नहीं करना चाहिए। ये मौलाना का भाषण, पंडितों का भाषण, ये सब नेतागिरी का आइटम है। मैं बार बार कहता हूं कि नेतागिरी के आइटम से किसी धर्म मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म मजहब को मानने वालों को बुरा लगता है ये बात कि आप जिस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद सिखाया जाता है। अरे कहाँ आतंकवाद? पूरी दुनिया में कहाँ आतंकवाद है सिवाय भारत? और ये सब जहां जहां हो रहा है, ये तो नेतागिरी का आइटम। मैं तो पहले बोला कि नेतागिरी के चलते हो रहा है। सब जगह पॉलिटिकल मामला है। अगर कोई किसी पर हमला करेगा तो क्या वो छोड़ देगा? ये तो सत्ता शासन के लिए है, सब कोई करता है हर जगह। कहाँ सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा है, कि जापान में, कि रूस में नहीं हो रहा है, कि चेचनिया में नहीं हो रहा है, कि अफ्रीका में नहीं हो रहा है, कि यूके में द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हो गया, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हो गया? सब मुसलमाने करा दिए। ये सब चीजें बिल्कुल बोलने से फाजिल खान पहले जी, समझना आप इस चाहिए। पूरे बयानबाजी को राजनीति करार दे रहे हैं। एच एस रावत जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। हर्षा जी, मैं ये कह रहा हूँ, फाजिल भाई ना किसी भी बात को घुमाने में बहुत तेज है। अभी इन्होंने सबको राजनीति से जोड़ दिया। इनको पता है कि इस्लाम पे हमला होगा। अभी सीरिया के अंदर 1000 शिया मार दिए, है ना। वो राजनीति के तहत मारे थे, हिंसा के तहत मारे थे। वहाँ पर कितना बुरा हाल हो रखा है। अभी क्या बलूचिस्तान के अंदर क्या राजनीति के तहत मारे, क्या अत्याचार के तहत मारे? ये एक दूसरे के भाई भाई को मारने पे तुले हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्या हाल हो रखा है। आतंकवादी जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, चाहे फ्रांस की बात ले लो, लंदन की बात ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो वहाँ पर सारे मुसलमान ही क्यों पाए जाते हैं? और फिर आपने कहा कि यहाँ हिंदुओं के यही ना लोग आपका हैं, पूर्वाग्रह है कि बैठे सारे बैठे हैं। मुसलमान हैं। तो मैं आपसे ये क्योंकि कहना इस चाहता युद्ध हूँ, तो मुसलमानों से फाजिल हुआ, जी, प्रथम आपको भी विश्व युद्ध मौका मिलेगा, मुसलमानों एक से बार हुआ। एच एस रावत जी की बात सुन लेते हैं। मुसलमान क्यों हैं? आप देखो दिल्ली के चारों तरफ पूरी मेवात जो है, ये क्राइम का अड्डा क्यों बना हुआ है पूरा के पूरा। एच एस रावत जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। मुस्लिम पति की होली ना खेलने पर ट्रोल हुई है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने होली की तस्वीरें शेयर की हैं। पति फहद अहमद ने होली में रंग